ओके। हरे कृष्णा। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हम वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड से पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, सर्ग 11। और हमने देखा था किस प्रकार से जो सुग्रीव हैं वो भगवान श्री राम को थोड़ा सा बैक स्टोरी बता रहे हैं कि किस प्रकार से मतंग जो ऋषि का जो श्राप है, और इस वाले किष्किंधा पर्वत पे ये पर्टिकुलर एरिया जो कि ऋष्यमुख पर्वत है, इस पर्वत पे वाली क्यों नहीं आ सकता, उसकी कहानी थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं भगवान श्री राम को। साथ ही साथ सुग्रीव के मन में थोड़ा सा भय भी है, डर भी है, क्योंकि हम सुग्रीव के कैरेक्टर को देख रहे हैं स्टार्टिंग से ना, थोड़ा सा उनके अंदर डर है कि भले ही भगवान श्री राम हाथ मिला लिया, फ्रेंडशिप कर ली, हाँ, दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन पता नहीं ये वाली जैसे ताकतवर मेरे भाई को पता नहीं ये कैसे मार पाएंगे क्या। तो ये थोड़ा सा डाउट है, और ये आप आज देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपने डाउट को भगवान श्री राम के सामने बता रहा है। ठीक है, तो हम अभी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। तो हमने कल देखा था कि जो दुंदुभी नाम का जो दानव था, वो दुंदुभी पहले समुद्र देव के पास जाता है, वो लड़ने से मना कर देते हैं, फिर हिमवान के पास जाता है, वो लड़ने से मना कर देते हैं, फिर वो वाली के पास आता है और वाली को बहुत एक तरह से उकसाता है लड़ाई के लिए, और बोलता है कि मैं आपको ना कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपना समय ले लो, कल सुबह तो मैं फिर आपको जान से मार ही दूंगा, ऐसे करके बोलता है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हमने वहां पे एक और बड़ा अच्छा सा देखा था पोइटिक, कि दुंदुबी का मतलब एक वाद्य यंत्र भी होता है, और दुंदुबी इस राक्षस का नाम भी था। तो जब ये दुंदुबी राक्षस किष्किंधा एरिया में आया तो अपने पैरों को, अपने जो खुर जो होते हैं, और भैंसे के फॉर्म में था ये, तो उन खुरों से ऐसी आवाजें निकालने लगा जमीन पे, तो ऐसा लग रहा था कि दुंदुबी ने दुंदुबी बजा दी, मतलब दुंदुबी राक्षस ने दुंदुबी वाद्य यंत्र बजा दिया। तो ये हमने एक चीज देखी थी। आप इस तरह का जो है ना वर्ड्स के साथ खेलने वाला जो चीज है ना, आप आगे भी देखेंगे। वहां पे जब वाली की जो पत्नी है जिनका नाम तारा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आएगा, जब आएगा तब हम वहां पे देखेंगे। लेकिन आप ये वाली वर्ड, व्यक्ति का नाम और उसकी कोई सी क्वालिटी, उन दोनों को किस तरह से रिलेट करके श्लोक में यूज किया गया है, वो आगे भी आएगा। ठीक है। तो अब हम स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं। ओके। तो ये हमारा यहाँ तक 44वां जो श्लोक था ना, यहाँ हमने देखा था कि वो दोनों योद्धा आपस में लड़ रहे हैं। 45th से स्टार्ट करेंगे। तम तु मुद्यम्य धरण्याम व्यपातयत युद्धे प्राणहरे तस्मिन् न नष्पिष्टो दुंदुभिस्तदा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुंदुबी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुबी पिस गया। तो दुंदुबी बहुत उकसा रहा था वाली को, लेकिन वाली ने थोड़ी समय में ही उसको अपने शरीर से दबा दिया। स्त्रोतोभ्यो बहुरक्तं तु तस्य शुस्रावपात्यतः पपात च महाबाहुः शेतौ पंचत्वमागतः। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तो हमने कल देखे थे ना कि कितना वो उकसा रहा था, लेकिन जब वाली एक्चुअल में जब सामने आया, लड़ाई हुई, उसके बाद कितनी जल्दी वो मर गया। हमने कल एक बहुत अच्छा लेसन यहाँ से सीखा था
कि कई बारी ना हमको, हमने वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि कई बारी ना हमको अपना जो ओपोनेंट है उसको ज़्यादा उकसाना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, उकसाने की वजह से हमारा खुद का नुकसान ना हो जाए, सामने वाले का बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, तो हो सकता है ना। इसलिए उकसाना नहीं चाहिए, खासकर कलयुग में तो आदमी पहले ही से उकसे हुए रहते हैं। तो हमको इस तरह से नहीं उकसाना चाहिए, ये एक लेसन था, ठीक है, हम जिसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसत्त्वं चेतनं चिक्षेप वेगवान वाली वेगेनैकेन योजनम। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से एक योजन दूर फेंक दिया। अभी ये जो भैंसे के रूप में ये जो दानव आया था जिसका नाम दुंदुभी था, जिसने वाली के साथ युद्ध किया, वाली ने उसको मार दिया। उसको मारने के बाद अब वाली क्या करता है, उसको पकड़ता है और पकड़ के एक योजन, या ना एक योजन दूर फेंक दिया। एक योजन कितना होता है, तो अलग अलग काउंटिंग है, लेकिन वैदिक शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग लगभग 5 से 8 किलोमीटर के बीच में, इतना समझ सकते हैं आप। तो एक योजन। फिर उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा। तस्य वेग प्रविद्धस्य वक वक्त्रात् शत ज बिंदवः प्रपेतुर्मा रुतोत्क्षिप्ता मतंगस्याश्रमं प्रति। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। उसने वो जो वहां से फेंका था ना ढांचा, या मरे हुए उसकी डेड बॉडी जो थी, उसकी वजह से, क्योंकि पहले से उसके अंदर खून निकल रहा था, हवा में घुमा के फेंकोगे तो भाई एक आध ड्रॉप्स निकल जाएंगी, एक आध बूंदें आ जाएंगी खून की। वो यहाँ पे मतंग ऋषि जो रहते थे पास में, कहाँ पे, ऋष्यमुख पर्वत उधर उस एरिया में, उनके आश्रम पे वहां पे जाके खून की बूंदें गिर पड़ी। तान् दृष्ट्वा पतितांस्तत्र मुनिः शोणितविप्रुषः क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिंतयामास को नव्यम। महाभाग, वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे, कुपित मतलब गुस्सा हो उठे, और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। सोच रहे हैं मतंग ऋषि की, अच्छी भली इतनी सुंदर ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में, इस आश्रम के आसपास किसने यहाँ पे खून की बौछारें डाल दी। ये नाहम सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना कोऽयं दुरात्मा दुर्बुद्धिर कृतात्मा च बालिशः। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजीतात्मा और मूर्ख कौन है। बहुत ही गुस्सा हो गए कि भाई किसने इस तरह से कार्य कर दिया कि इस दानव के, मतलब अभी उनको दानव वानव का नहीं पता कि उनके ऊपर थोड़ी सी खून की बौछारें आ गई, किसने ये डाल दिया। इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य दद्रशे मुनिसत्तमः महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उनके आश्रम के जस्ट बाहर आके गिर गया था ये दुंदुबी, जो भैंसे के रूप में था। स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत उत्ससर्ज महाशापम शेप शेप्तारम वानरम प्रति। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। तो अब उन्होंने, वहां पे इस वाली को तो था नहीं, वाली तो दूर था किष्किंधा एरिया में, वहां से उसने ये इसको फेंक दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको देख के फिर उन्होंने अपने तपोबल से थोड़ा ध्यान लगा के इनको पता चल गया कि किसने फेंका है, वाली ने फेंका है। अब वो बाली को शाप देते हैं, और इस शाप को आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इह तेना प्रविष्टव्यम प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनम मत्संश्रयम् येन दूषितं रुधिरस्त्रव स्त्रवैः
जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। यहाँ पे ये वो श्राप दे रहे हैं, जिसका फल बाद में किसको मिला, या जिसका फायदा किसको मिला, सुग्रीव को। क्षिप्तापाद पार्श्वे पाश्चे में संभग्नाश्चासुरीं तनुं समन्तादाश्रमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिर्व्यक्तं स न भविष्यति। ये चास्य सचिवाः केचित् संश्रिता मामकं वनम्। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है, वो अगर मेरा ये जो आश्रम है यहाँ से 1 योजन की दूरी पे, 1 योजन के रेडियस में, आप ऐसा सोचो ना कि जो हम सर्कल बनाते हैं ना, तो 1 योजन यानी कि लगभग 5 से 8 किलोमीटर के आसपास की रेंज का, इतने रेडियस का एक सर्कल बना दीजिए। और उस गोले के अंदर अगर कोई आएगा, जिसने भी ये कार्य किया वो अगर आएगा, तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। न च न च तैर्हि वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथा सुखं ते अपि वा यदि तिष्ठन्ति शप शपीय शपिष्येतानपि ध्रुवम्। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। देखो ये होता है, अगर आप किसी गलत व्यक्ति का साथ देते हो या गलत व्यक्ति के फ्रेंड होते हो, तो उस गलत व्यक्ति पे जब कभी तलवार लटकेगी या उसका कभी उसको कोई पकड़ेगा, तो आप भी उसके साथ पकड़े जाओगे। तो बेसिकली यहाँ से जो हम एक लेसन जो सीख सकते हैं वो है एसोसिएशन का, हमारी फ्रेंडशिप का, कि हम किससे एसोसिएट हो रहे हैं, किससे अपनी मित्रता रख रहे हैं। अगर हमारा मित्र सपोज करो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है या कोई चोर डाकू टाइप का है, तो भाई जब उस चोर डाकू उस वो जब गलत अपराध करेगा, तो उस अपराध के कारण जब वो पकड़ा जाएगा तो हम भी लाइन में लग जाएंगे। अच्छे भले यहाँ पे उसके सचिव थे वाली के, यहाँ पे अपने रहते थे इतने अच्छे से, लेकिन क्योंकि वाली ने गड़बड़ किया उसकी वजह से इनको भी भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने, मातंग ऋषि ने कहा कि भाई तुम भी इसको छोड़ दो, अदरवाइज मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा, तुम भी इस वाले स्पेस को छोड़ दो। फिर वने अस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षिते। पुत्र की तरह रक्षा करी। पत्रांकुर विनाशाय फलमूला भवाय च। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। देखो यहाँ पे ना ये बड़ा अच्छा श्लोक है। यहाँ पे ये मातंग ऋषि बता रहे हैं कि इस वन की मैंने एक पुत्र के समान, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक एक पुत्र, एक पिता अपने पुत्र के लिए हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करता है, उसको बचा के उसको प्रोटेक्ट करके रखता है अपने पुत्र को। उसी प्रकार से मातंग ऋषि ने इस वन को, ऋष्यमुख पर्वत के यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ से ना जो आजकल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं कई सारे ना, कि वन को बचाओ या फिर पृथ्वी को बचाओ, है ना, ये सस्टेनेबिलिटी वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, तो ये उसके हिसाब से ना ये वाला एक श्लोक बड़ा अच्छा है कि हमारे प्राचीन काल में हमारे साधु संत जो थे, वो हमारे बाग बगीचे वनों को एक पुत्र के समान ट्रीट करते थे, पुत्र के समान उसको बचा के रखते थे। तो अगर हम भी उसी की तरह करें तो फिर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वाली कोई बात ही नहीं होगी। आजकल कहा जाता है ना कि क्योंकि हम वनों को काटते जा रहे हैं, उसकी वजह से फिर पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से पहाड़ पे से जो ग्लेशियर है, हिमखंड हैं, वो पिघलते जा रहे हैं, और उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो डूबने की कगार पे आ रहे हैं। कई सारे एरिया जो निचले हाइट पर हैं वो डूब सकते हैं। और
तापमान बढ़ेगा तो कई सारी जो वनस्पति है, कई सारे जानवर हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। आप खुद देखिए, अभी से 15-20 साल पहले तक लगभग 3-4 महीने के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लगभग 3-4 महीने के लिए विंटर रहता था। ठंड का जो विंटर वैकेशन ही बोलेंगे, विंटर ऋतु जो होती है ना, शीत, वो रहती थी। लेकिन आज क्या हो गया है, अभी विंटर तो केवल दिसंबर दिसंबर में रह गया है, थोड़ा ठंड का महीना, बाकी ज़्यादातर समय गर्मी गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा पेड़ पौधों को काट रहे हैं। और अगर हम रामायण से शिक्षा लेंगे तो हमको बताया गया कि पेड़ पौधों को, हमारे आसपास की जो वनस्पति है, आसपास का वन है, उसे किस प्रकार से आपको ट्रीट करना चाहिए, पुत्र के समान, अपने बच्चों के समान उसको देखभाल करनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको हम याद रख सकते हैं। अब अगला वाला जो है श्लोक, यहाँ से एक और अच्छी चीज मिलेगी। दिवस दिवश्चाद्य मर्यादायं दृष्टा शोऽस्मि वानरं बहुवर्ष सहस्राणि स वै शैलो भविष्यति। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक इसलिए है, ये गुस्सा आ गया है इनको, मातंग ऋषि को, लेकिन इस गुस्सा में भी वो बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो यहाँ पे सबको बोलते हैं, मतलब वाली को और इन सब लोगों को बोलते हैं कि तुमको मैं आज का टाइम दे रहा हूँ, कि आज आज तुम यहाँ पे रह सकते हो। अपना जो भी बोरिया बिस्तर है उस सबको यहाँ से समेट के आज आज में निकल लो। कल से अगर आप देखें तो फिर आप नहीं बचोगे। तो ये, इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम क्रोध में आके कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं कि तुरंत की तुरंत सामने वाले से अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं, सामने वाले से, है ना। और उसकी वजह से कई बार क्या है, सामने वाले को हम समय भी नहीं देते कि वो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाए उस चीज से। मतलब वो जो अभी जो रिश्ता खत्म होने वाला है ना, उस वाली चीज को थोड़ा सा अपने हृदय में सोच सके, समझ सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो आज के टाइम पे ना इसको एक इंग्लिश में नया टर्म बोला जाता है, उसको बोलते हैं घोस्टिंग। तो रिलेशनशिप्स में ये होता है, जैसे कोई सपोज करो, घोस्टिंग का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करो कोई दोस्त हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन तभी किसी को कोई दूसरे व्यक्ति की बात पसंद नहीं आती है, कुछ तो है। इस वजह से डायरेक्ट उस व्यक्ति को बात किए बिना, सही तरीका क्या है कि उससे बात करो कि भाई हमें आपकी ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए अब हम आपके साथ मित्रता कंटिन्यू नहीं कर सकते, मित्रता नहीं रख सकते। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि चलो मुझे उस व्यक्ति की बातें पसंद नहीं है, चलो मित्रता खत्म करते हैं। लेकिन कैसे खत्म करते हैं, उस मित्र के सारे फोन नंबर, मैसेज, सब जगह से उसको ब्लॉक कर दो। उसका फोन नहीं आ पाएगा, मेल नहीं आ पाएगा, मैसेज नहीं आ पाएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल हम उससे कट गए। और इसको बोलते हैं घोस्टिंग। सामने वाला व्यक्ति सोचता ही रह गया कि पता नहीं मैंने क्या किया जिसकी वजह से इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। तो वो व्यक्ति, अचानक से उसको बहुत बड़ा झटका लग गया सामने, और इस व्यक्ति ने उससे बात करना सब कुछ बंद कर दिया। आजकल ये चीज बहुत हो रही है। ये सेम कार्य मातंग ऋषि भी कर सकते थे, लेकिन मातंग ऋषि ने यहाँ पे घोस्टिंग नहीं करी। मातंग ऋषि ने यहाँ पे एक दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप धीरे धीरे अपना जो भी सामान है अपना सारा लेके जाओ, आपके पास समय है। थोड़ा सा उनको मौका दिया, इमीडिएटली चीज को कट ऑफ नहीं किया। तो उसी तरीके से क्या है कि जैसे अगर हमको कभी किसी से मित्रता या कोई रिलेशनशिप खत्म भी करनी है, कोई चीज़ हमको नहीं पसंद, तो हमको इस तरह से एक साथ उस कनेक्शन को नहीं काटना चाहिए। उस व्यक्ति की कम से कम बात तो सुने। अभी आगे वाले श्लोक में देखेंगे आप कि किस प्रकार से वाली आता है मातंग ऋषि के पास, और तब मातंग ऋषि कैसे बिहेव करते हैं। वहां से भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई सी मित्रता या कोई सा भी आपस का कोई रिश्ता है वो आगे नहीं चल पाएगा सामने वाले के बिहेवियर की वजह से या जो भी है, तो उस व्यक्ति से बात करिए, उसको बताइए कि भाई ये नहीं चल सकता, अब हम बात नहीं कर सकते। सामने वाले व्यक्ति को सुनिए। आप ये नहीं अचानक से उसको बंद कर दें, तो सामने वाले पे बहुत बहुत एक तरह से साइकोलॉजिकल, इमोशनली, मेंटली बहुत बुरी स्थिति से वो गुजर जाएगा। हमको वैसा नहीं करना चाहिए।
थोड़ा सा अंदर से दया भावना होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मातंग ऋषि ने दिखाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, स्पेशली आज के टाइम पे, क्योंकि ये घोस्टिंग चीज बहुत हो रही है। ओके। तो ये दिवस, एक दिन का टाइम दिया उन्होंने। फिर ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताम् निश्चक्रं क्रमुर्वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिर्ब्रवीत्। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, अभी ये सारे के सारे जो सचिव लोग हैं, जो वाली के फ्रेंड्स लोग हैं, अभी ये यहाँ से मतंग वन को छोड़ के वाली के पास जाते हैं। किम भवन्तः समस्ताश्च मतंग वनवासिनः मत्समीप मनु प्राप्ता अपि अपि स्वस्ति वनौकसाम। मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आ रहे हो? वनवासियों की कुशल तो है ना? बाकी सब लोग ठीक ठाक तो हैं? आप अचानक से यहाँ पे क्यों आ रहे हो? वाली थोड़ा सा क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा है, क्या हो गया आपको? ततस्ते कारणं सर्वं तथा शापं च वालिनः शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने। तब उन सभी वानरों ने सुवर्णमालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया, तथा जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। वो सारे के सारे बताते हैं कि भाई आपको ये जो आप माला पहन के जो अभी युद्ध किए हो ना, उसकी वजह से आपको श्राप मिल गया है। तो वो सब बताते हैं। देखो यहाँ पे संस्कृत का वर्ड यूज किया है, सर्वे वालिने हेम मालिने। तो शायद जो बॉलीवुड की जो एक एक्ट्रेस है, उनका नाम शायद यहाँ से उन्होंने लिया हो, पता नहीं, हेम मालिनी। एनीवे, एतच्छ्रुत्वा तदा वाली वचनं वानरे ऋतं स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृतांजलि कृतांजलिः। वानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। अब वाली जो है वहां पे पहुंच गया मतंग ऋषि। अभी मतंग ऋषि ने एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया है ना, कि भाई एक दिन का है, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, अपनी चेतना को, अपनी मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अब आपका इस जगह से कनेक्शन टूट रहा है। तो वाली क्षमा मांगने जाता है मतंग ऋषि के पास, लेकिन मतंग ऋषि अब क्या क्या बोलते हैं? म- महर्षिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलतां गतः। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया, वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। देखो ये तरीका है, वो गुस्से में है मातंग ऋषि। आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट किया है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। इधर वाली, ओके। तो ये वाली जो है, वो उनसे माफी मांगते हैं मातंग ऋषि से, लेकिन मातंग ऋषि उसकी बात सुनते हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं देते। बिना जवाब दिए वहां से बात सुनने के बाद चले जाते हैं। ये एक बहुत ही सही तरीका है। अगर आप किसी से गुस्सा हो, कम से कम उन महर्षि इन्होंने मतंग ऋषि ने उसकी बात सुनी, भले ही गुस्से की वजह से जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बार सुन तो लिया, सुन के फिर वहां से जगह छोड़ दी। कई बार क्या है, गुस्से में हम पलट के बहुत उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला। एक एक सच्चे, एक अच्छे साधु का लक्षण उन्होंने यहाँ पे बताया कि सामने वाले को जब हम सुन लेते हैं, तो एक तरह से उसके अंदर से भी वो निकल जाता है कि भाई, कई बार क्या होता है कि अगर हम एक साथ रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, एक साथ अचानक से आप किसी रिश्ते को खत्म कर देते हो, तो सामने वाले को अंदर से ऐसा हो सकता है कि अरे मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी उसने ये बात नहीं सुनी, मैं ये भी कहना चाह रहा था, ये भी कहना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने उसको कहने का अवसर दिया, वाली को, मातंग ऋषि ने। तो ये सेम चीज हमको भी करनी चाहिए। अगर हमें कभी कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता इस तरह से खत्म करने का ऐसा स्थिति आ गई है, तो कम से कम सामने वाले को अवसर दो कि उसको जो कहना है वो उसको कहने दो, सुन लो, भले ही पलट के जवाब मत दो। उससे क्या है कि वो कम से कम अंदर से थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना? तो ये एक तरह से दया का लक्षण है। कई बार हम सोच सकते हैं कि मैं क्यों उसकी बात सुनूं,
उसने ये गड़बड़ काम किया है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा हमको दया का, अगर हम भक्ति के मार्ग पर हैं, अगर हम थोड़े से, तो थोड़ा सा दया दिखा के उसकी बात तो सुन लो, भले रिप्लाई करो या मत करो। होने से भयभीत होकर वो व्याकुल हो उठा। ततः शाप भयाद भीतो ऋष्यमूकं महागिरिं प्रवेष्टुं नेच्छति हरिर्द्रष्टुं वापि नरेश्वर। नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमूक के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। तो ये इन्होंने बताई सुग्रीव ने, कि तब से अब वो वाली यहाँ पे आना उसका बंद हो गया है। फिर आगे, तस्या प्रवेशम ज्ञात्वा ज्ञात्वा हम इदं राम महावनम विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः। हे श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य, टेंशन फ्री, शून्य मतलब जीरो, विषाद मतलब टेंशन, बिना किसी टेंशन के होकर विचरता हूँ। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ पे आ नहीं सकता। और फिर ये सब बोल के अब वो क्या बोल रहे हैं, सुग्रीव, एषो अस्ति निश्चयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते वीर्योत्सेकान्निर् स्तस्य गिरिकूट निभो महान। यह रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर। वहां पे हड्डियों का ढेर पड़ा था, उसकी तरफ पॉइंट करके, यह रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। वाली कहाँ रहता था? किष्किंधा मेन सिटी में। और वहां से उसने फेंका था और यहाँ पे आके गिर गया। और यहाँ पे वो उसको दिखाते हैं। ठीक है, अभी उसके आगे से थोड़ा सा एक नया नया कॉन्टेक्स्ट चालू हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला मंडे को डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई है सुग्रीव ने भगवान श्री राम को, वाली के बारे में और दुंदुभी के बारे में, और किस प्रकार से ये जो एरिया है ऋष्यमुख वाला, यहाँ पे वाली क्यों नहीं आ सकता, उसका ये बताया है। लेकिन अब यहाँ पे ये सब कहानी बताई, लेकिन कहानी बताने के पीछे का कारण क्या है, वो अगले दो तीन, लगभग तीन चार श्लोक के बाद आएगा। तो फिर वो नया स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट उसको चाहिए अच्छा खासा समय, तो इसलिए उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस डिस्कशन से रिलेटेड किसी को अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना हो या कोई पॉइंट बोलना हो तो आप। हेलो। हाँ, सुदेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहला तो एक पॉइंट मुझे समझ में आ रहा था शायद, जैसे दुमदुभी का जो जिक्र था, इसको काल के प्रसंग से जोड़ सकते हैं। किसके किसके प्रसंग से? काल यवन। काल यवन। ओके। आपके। जैसे वो भाग हाँ, वो जैसे अपनी बराबर का योद्धा ये ढूंढ रहा था, इसी तरीके से उस वक्त वो भी उसी अपनी बराबर का योद्धा ढूंढ रहा था। गुड पॉइंट। ठीक है। ऐसे कर दूसरा सकते। ये कि दूसरा भी बहुत छोटा सा ही है, बस देख लीजिएगा हम्म। कि जिस तरीके से जिक्र आता है लक्ष्मण रेखा का, जिस लक्ष्मण रेखा में सीता सुरक्षित थी, उसी तरीके से उससे पहले देखा जाए तो एक तरीके से ये मतंग ही रेखा ही है, जो उन्होंने इतने एरिया को कवर कर दिया और उसमें उसकी सुग्रीव की रक्षा होती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जिस प्रकार आपके से शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा का जिक्र जो आता है कि उसको क्रॉस करेंगे तो फिर सीता माँ सेफ नहीं है, तो उसी प्रकार हम्म। से ये जो ऋष्यमुख पर्वत वाला जो एरिया है, मतंग, वो जो एक योजन वाला जो एरिया है, तो वो वो भी, मतंग रेखा हो गई एक वो तरीके मतंग रेखा हो गई। बिल्कुल सही है। से। हाँ, लेकिन जी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा वाला नहीं आता, लेकिन बाकी की और जो रामायण जो है, भगवान राम की कथा है उसमें आता है। बट यस, मतंग रेखा हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ओके, थैंक यू प्रभु। यहाँ पे किस, लकी, माय प्लेजर। ओके, लकी प्रभु ने, प्रभु वैसे शास्त्री में कहे कि कुछ महर्षि मुनि ने किसी कारण वर्ड सच मतलब देखो यहाँ पे लकी प्रभु ने ये एक सवाल पूछा है कि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि गुस्सा करने से नरक में जाते हैं। तो
महर्षि जो हैं मातंग ऋषि, उन्होंने भी गुस्सा किया वाली पे, तो क्या वो नरक में जा सकते हैं? आई थिंक ये उनका सवाल है। देखो, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब जो बोलते हैं, वो करके सही जगह पे अगर गुस्सा का प्रयोग करते हैं तो नरक नहीं जाएंगे। पॉइंट ये है कि सही जगह पे करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देखो, हर कोई गुस्सा करने वाला नरक नहीं जाता। क्यों? इसका, अगर हम उसको सही जगह पे यूज कर सकते हैं तो भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आप हनुमान जी का एग्जाम्पल देखो। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। आपको क्या है, हंसते हंसते वो मतलब बड़ी खुशी खुशी आग लगाई? अरे नहीं भाई। कोई अगर किसी के घर में आग लगा रहा है, किसी के राज्य में आग लगा रहा है, तो भाई अंदर से गुस्सा आना ही चाहिए। बिना गुस्सा के हनुमान जी रावण की लंका में आग नहीं लगा सकते थे। वहां पे हनुमान जी को क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को उन्होंने भगवान की सेवा में यूज कर लिया। तो अब वो वाले गुस्से से उस वाले क्रोध को यूटिलाइज कर लिया, चैनलाइज कर लिया। तो उसका कुछ, एक तरह से वो सेवा हो गई, वो शुद्ध सतोगुण होगा, शुद्ध सतोगुण वाला काम। एक और एग्जाम्पल देखो। युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वहां पे अर्जुन ने, आप सोचो, जो तीर चलाए हैं, यहाँ पे इन सबको जो मारा है, वो ऐसे थोड़ी है कि बिना किसी गुस्से के मार दिया। भाई आप अगर गोलियां चलाओगे बॉर्डर के दूसरे पार, मिसाइलें चलाओगे, धनुष चलाओगे, वो बिना क्रोध के नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने भी वहां पे अपना क्रोध दिखाया, लेकिन वो क्रोध भगवान की सेवा के लिए यूज कर लिया, है ना? और आ, हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक पॉइंट था इसमें। हम्म, सॉरी टू डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे ऋषि मुनि तो युद्ध नहीं करते या किसी मतलब कार्य में नहीं जाते, वो संन्यास लिए होते हैं ना। तो हम्म, हमारे जैसे पुराण है, काफी ऋषियों के बारे में बताया कि जैसे हमारे दुर्वासा ऋषि हैं, उनके तो नाक पे ही क्रोध बैठा होता था ना हमेशा। तो हम्म, जैसे वो ऋषि मुनि हो जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको यही इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करना है ना। पर हम्म, देखो वो श्राप दे देते थे ना। हम्म, कुछ थोड़ा सा भी किसी से गलती से भी गलती हो जाती थी तो वो श्राप दे देते थे। हम्म, तो मतलब आप कह रहे हो कि क्रोध ठीक है, वो जब आम आदमी को, जैसे राजा को क्रोध आ गया, वानर को क्रोध आ गया, ठीक है, लेकिन ये तो ऋषि हैं, ये हम्म, तो सन्यासी हैं। हम्म, इनका तो मेन काम है कि इस कप को मतलब कि पी जाना, इस क्रोध को पी जाना और कंट्रोल में रखना। पर हम्म, मैंने कितनी मतलब पढ़ी भी है और देखा भी है और सुना भी है कि ऋषि मुनि मतलब 2 मिनट में श्राप दे देते थे। और कई बार तो इतना वो श्राप देने से इतना गलत हुआ है। जैसे इवन आप देखिए ना, वो जो अहिल्या माता जी थी, उनको भी पत्थर बना दिया गया, श्राप से दिया गया ना। वो हम्म, दूसरों की बात ही नहीं सुनते। तो वो ऋषि मुनि का एक जो बेसिक कैरेक्टर होता है, अपने इमोशंस को अपने नियंत्रण करना, क्या वो नहीं होता था? ओके। देखो, हमको एक चीज समझनी चाहिए कि इस भौतिक संसार में हम सभी जब यहाँ पे हैं, हम कभी भी किसी यहाँ की चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हम यहाँ पे ऋषि मुनि की बात करें, अरे आप देखिए, जैसे कि हमारे जो जो ट्रिनिटी जो बोलते हैं ना, ट्रिनिटी में जैसे ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी के साथ भी गड़बड़ हुई, शिव जी के साथ भी गड़बड़ हुई। तो इसमें एक तरह से ये भी दिखाया जाता है कि ये गड़बड़ किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन हमको ये देखना है कि गड़बड़ होने के बाद वो व्यक्ति किस तरह से वहां से रिकवर किया है, बाउंस बैक किया है। एक चीज तो ये, जैसे और कुछ कुछ यहाँ पे ऋषि मुनि हैं ऐसे, जैसे दुर्वासा मुनि, वो उन्होंने कितने सारे भक्तों को भी, इनफैक्ट जो अम्बरीश महाराज को उन्होंने वो दिया था, उनको मारने का प्रयास किया था अपने क्रोध की वजह से। तो कई सारे मुनि हैं जो थोड़े से ज्यादा शॉर्ट टेम्पर टाइप के हैं। तो लेकिन जैसे ये वाली बात भी सही है कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो हम कोई काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब पे कंट्रोल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे हो जाता है ऐसे। तो एक तरह से हम इसको इस एंगल से ले सकते हैं कि क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो भौतिक संसार में हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतने लेवल के ऋषि मुनि, वो सबको भी जब अपना अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है, वो सब भी कई बार गुस्सा होकर श्राप दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो कभी भी ये हो सकता है। हम कभी भी काम की चपेट में आ सकते हैं, कभी भी क्रोध की चपेट में आ सकते हैं, है ना? लोभ, मद, मोह, इन सब की में तो हमको तो और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हम ये वाला एक लेसन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। और ऐसा तो देखो, हमारे जो जो शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, जबकि वो तो उन्होंने स्वयं क्रिएशन किया था, उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, और वो खुद ही कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए। और फिर कृष्ण भगवान और उनके साथियों को सबको छिपा देते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला जो है 10वें स्कंद में आती है भागवतम में। तो यहाँ से हम ये लेसन ले सकते हैं
ठीक है। ओके। आपको लकी प्रभु, आप जो है ना ऑडियो में पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चैट में थोड़ा सा, प्रभु जी मैंने सुना था अगर किसी की भी चित्त के अंदर गुस्सा प्रकट हो जाए तो निश्चित ही उसके नर्क जाना पक्का है, पर आपकी बात सुनने के बाद मुझे फर्क समझ आया, शुक्रिया। हाँ, तो हमको देखो, हम अपने, हमारी कोई सी भी चीज़ है, हम अपनी सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमको ये समझना है, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब है, उस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको भगवान की तरफ लगा दो। सपोज करो, आप नॉर्मल कुछ लैपटॉप यूज कर रहे हो अपने नॉर्मल किसी काम के लिए, हो सकता है किसी माया से रिलेटेड चीज या किसी ऐसी भौतिक चीजों से रिलेटेड आप उसको यूज कर रहे हो जो कि आपकी चित्त को, आपकी मेंटल कैपेसिटी को डिस्टर्ब करे, थोड़ा खराब करे। लेकिन सेम लैपटॉप को अगर आप यूज कर रहे हो, सपोज करो ये रामायण की क्लासेस अटेंड करने में या रामायण पढ़ने में या कुछ अ, अभी कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की कोई कथा सुनने में या भगवान जी के दर्शन करने में, तो अगर भक्ति से रिलेटेड कुछ कार्य करने में आप सेम चीज को यूज कर रहे हो तो वो अच्छी चीज है। अभी वो शुद्ध सतोगुण की चीज हो गई, अभी वो तमोगुण की चीज नहीं रही। उसी प्रकार से सेम जो क्रोध है, अगर आप उसको नॉर्मल क्रोध को यूज करके रोड रेज कर रहे हो, सड़क पे कोई जा रहा है उस पर गुस्सा निकाल रहे हो, उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी लगा दी और फिर उसको पिटाई कर दी, उसको मार दिया, वो सब कर दिया, वो तमोगुण वाला क्रोध हो गया। और यही जो हनुमान जी ने किया, गुस्से में आके रावण की लंका जलाई, अर्जुन ने जो किया गुस्से में आके, जो द्रौपदी को जिन्होंने परेशान किया, उस पूरी पार्टी, दुर्योधन वाली पार्टी को मारा, वो क्रोध सही था, शुद्ध सतोगुण था, भगवान के डायरेक्शन में हुआ था, शास्त्र के अनुरूप था। तो हम अपनी हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं, और कल, राधा दीप्ति माता जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे आपने कहा कि मतंग ऋषि ने कहा कि सारे वानर आज के बाद से यहाँ नहीं आएंगे, तो सुग्रीव तो रह रहे थे ना वहां पर। हाँ, मतलब उनको पता था। सुग्रीव यहाँ पे अभी नहीं आए, सुग्रीव बाद में आए थे। अभी सुग्रीव कहाँ रह रहे हैं? अपने भाई के साथ किष्किंधा में। तो सुग्रीव हम्म अभी यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे इनके कुछ सचिव लोग होते हैं ना, जो जासूस टाइप के, कि एक हम्म दो को हमने वहां पे ठहरा दिया, उस टाइप से। सुग्रीव अब क्या है, वो बाद में, ये वाली तो उनको वो मिल गया है ना श्राप, उसके बाद फिर सुग्रीव यहाँ पे आते हैं। अभी सुग्रीव का यहाँ पे नहीं था। हाँ, तो बाद में आ सकते थे, मतलब जैसे था कि वानर लोग नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले टाइम में कभी नहीं इधर आएंगे। देखो, उनका उनका वो क्या था श्राप, उनका सिंपल सा श्राप ये था कि यहाँ पे जिस व्यक्ति ने ये भैंसे वाले दानव को मेरे पास यहाँ फेंका है, एक तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए, और उसके जो क्लोज लोग हैं वो ना आ पाए। ठीक है। ओके, ठीक अब है। क्या है, सुग्रीव अब क्लोज तो रहा नहीं वाली का, क्योंकि वाली ने सुग्रीव को निकाल दिया। तो अब हम्म। सुग्रीव वाली की पार्टी में नहीं है ना, वाली से तो एक तरह से इतना क्लोज नहीं। अलग। तो इसलिए सुग्रीव इज अलाउड, इसलिए सुग्रीव और उसके साथ के जो चार ये थे सचिव, हनुमान जी और तीन और जो थे, इसलिए वो अलाउड हो गए। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। और अभी हम मंडे को मिलेंगे, कल जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की एडवांस में अच्छी शुभकामनाएं। कल अच्छे से, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भिन्नता नहीं है, सेम है। तो आप अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए कल, और फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।